मैं दोनों को टीसी दे दूंगा अगर मुझे कोई एक खुद से आके ना बोले कि मैंने किया है। अगर कुछ एग्जैजरेटेड रहता तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, ट्रस्ट मी, बहुत सारे एलिमेंट्स रहते। एक थप्पड़ कब दो लाते दो मुक्के बन गए, लाइक लोगों को पता नहीं। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। आज का स्टोरी टाइम कोई भी सब्सक्राइबर स्टोरी टाइम नहीं होने वाला है, बल्कि ये मैंने मेरे ही फ्रेंड से सुना है बहुत साल पहले। उतना भी पुराना इंसिडेंट नहीं है गाइस। मेरा चैनल अगर आप देखो ना, मैंने मोस्टली हॉरर कंटेंट ही पोस्ट किया है। मुझे बहुत ऐसे मेल्स आए हैं रिगार्डिंग फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, लाइफ में लोगों का टॉक्सिक जो भी फेस है वो सब एक्सपीरियंसेस का मेल्स आया है, बट मैं वो सब कर नहीं रही थी क्योंकि मैंने सोचा था मेरा ऑडियंस को सिर्फ हॉरर कंटेंट ही कंज्यूम करना पसंद है मेरे चैनल से। बट रिसेंटली मैंने एक रिलेशनशिप काइंड ऑफ स्टोरी दिया था, तो उसमें बहुत प्यार मिला था मुझे। सो आई फेल्ट लाइक ये वाला स्टोरी भी मैं आपसे शेयर करूं। ये उतना ज़्यादा एग्जैजरेटेड स्टोरी नहीं है, इसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है क्योंकि ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, तो उतना ज़्यादा मसाला वसाला भी इसमें नहीं है। एंड जितना एक्यूरेटली मैंने थोड़ा बहुत डिटेल्स चेंज किया है ताकि लोगों को उतना ज़्यादा पता ना चले जो भी देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के अलावा जो ये इंसिडेंट के बारे में नहीं जानते ना, उनको पता ना चले कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। विद दैट बीइंग सेड, कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स का लाइट ऑफ कर लो, खाना वाना लेके रेडी हो जाओ, लेट्स बिगिन। तो ये जो इंसिडेंट है ना गाइस, ये मेरे बैचलर्स के टाइम का है। मैंने बैचलर्स स्टार्ट किया था कोविड के पहले लाइक 2019 के जनवरी फरवरी के अराउंड। तो ये इंसिडेंट उस टाइम का है, 2019 का इंसिडेंट है, कोविड के पहले का टाइम फेस का। मेरी एक फ्रेंड थी एंड मैं जहाँ पे जहाँ पे रहती थी ना, वहाँ पे क्या होता था, कॉलोनी जैसे हम लोग सभी लोग रहते थे एंड हमारा मोस्टली फ्रेंड्स होता था कि कॉलोनी में जिनके साथ हम बड़े हुए वो लोग ही हमारे फ्रेंड्स हो जाते थे। तो वैसा वाला ही मेरा वैसा फ्रेंड नहीं था उस जगह में, बट लोगों का ऐसा ही फ्रेंड ज़्यादातर बनता था। मोहल्ले का, जैसे सोसाइटी का, गोकुलधाम सोसाइटी में टप्पू, सोनू, पिंकू, इनका एक ग्रुप है ना, क्योंकि ये लोग सेम जगह में रहते हैं, तो वैसा वाला ही फ्रेंड ग्रुप्स हुआ करता है, मतलब ये वाले जगह में। सो मैंने बचपन अपना असम में बिताया। तो मैं रिसेंटली शिफ्ट हुई थी ये वाले नए प्लेस में, तो मुझे वहाँ पे भी फ्रेंड्स मिला। लाइक जिस कॉलोनी में मैं रहती थी, जिस जगह में मैं रहती थी, तो वहाँ पे मुझे फ्रेंड्स बनाना पड़ा और मेरे बन भी गए। अभी मुझे ये इंसिडेंट उस टाइम में मेरे ही एक फ्रेंड से पता चला था एंड उस टाइम में ना इतना ज़्यादा डिटेल्स में मुझे ये चीज़ पता नहीं था। ये तो स्टोरी टाइम के लिए मैंने परमिशन लिया है विक्टिम से। विक्टिम ने तो बोल दिया कि नाम वाम लेके फ़ोटो वोटो भी अगर चाहिए तुम दिखा सकते हो, आई डोंट गिव अ शिट। ऐसी लड़कियों को, ऐसे लड़कों को एक्सपोज होना चाहिए। पीपल शुड नो कि वो कैसे दिखते हैं, कैसी दिखती है, ताकि ये सब लड़कों को अवॉइड कर पाए वो। बट मुझे लीगल नोटिस नहीं चाहिए, इसीलिए मैं पिक्चर शेयर नहीं करने वाली हूँ। ये सब बहुत बोल दिया मैंने। लेट्स स्टार्ट विद द इंसिडेंट। सबसे पहले जिसके बारे में ये स्टोरी होने वाला है ना, मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन मेरे फ्रेंड से जाना है यानी विक्टिम से जाना है थ्रू अ कॉन्फ्रेंस कॉल। तो सबसे पहले ये जो प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी है, लाइक लड़की जिसके आसपास ये स्टोरी रिवॉल्व करता है, उसका नाम हम रख देते हैं टूना। तो ये जो टूना थी ना, ये टूना मेरी फ्रेंड की कॉलोनी फ्रेंड है। लाइक बचपन से वो लोग एक ही जगह में रहे हैं, तो उनका वैसे ही फ्रेंडशिप हुआ है। तो ये जो टूना है, टूना का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रख देते हैं गोल्डी। तो ये गोल्डी जो है ना, गोल्डी एंड टूना, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार वाले कपल्स थे। ये लोग हाई स्कूल लवर्स थे। ये लोग क्लास 11 से एक साथ थे एंड दोनों का रिलेशनशिप बाहर से बहुत ही अच्छा लगता था। ये जो टूना थी, ये बहुत ही ज़्यादा एथलेटिक थी, कुछ तो स्पोर्ट्स में थी ये बंदी, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। लाइक बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका दिमाग चलता था, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थी। वेरएस ऑन द अदर हैंड, ये जो उसका बॉयफ्रेंड गोल्डी था, ये गोल्डी भी नॉर्मल सिंपल गाय था। वो पढ़ाई में अच्छा था, लाइफ के लिए बहुत मतलब ग्रोथ के लिए, लाइफ में अच्छा सक्सेस पाने के लिए भी बहुत डिटरमाइंड था। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप था ना, ये दोनों इंडिविजुअल के हिसाब से बहुत अच्छे इंसान थे। बट ये मेरी जो फ्रेंड है, ये फ्रेंड एंड ये जो टूना है ना, एक साथ ये लोग रात रात को बैडमिंटन खेला करते थे कॉलोनी का एक कॉमन पार्क में। तो ये नोटिस करने लगती है कुछ पैटर्न, एक टॉक्सिक पैटर्न नोटिस करने लगती है बातों ही बातों में, ये टूना एंड गोल्डी के बारे में। दैट इज, टूना एंड गोल्डी जो जितने बाहर से अच्छे दिखते हैं ना, नॉर्मल कपल दिखते हैं, वो लोग उतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। मतलब उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होता था रैंडम फालतू चीज़ों पे। व्हाट्सएप पे गुड नाइट बोल के अगर लड़का थोड़ा भी 5 मिनट्स 10 मिनट्स ऑनलाइन रहता था ना, तो उस पर भी झगड़ा कर देती थी। मतलब रैंडम फालतू के मुद्दों पे वो लोग लड़ते रहते थे एंड उनका ब्रेकअप पैचअप होता रहता था, जो कि कॉमन है।
सो ये जो टूना रहती है ना, एक और कैरेक्टर रहता है टूना की ज़िंदगी में, दैट इज़ टूना का बचपन का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, जिसको टूना ने मुंह बोला भाई बना के ही रखा था। इस कैरेक्टर का नाम रख देते हैं शीनू। तो ये जो टूना एंड शीनू है ना, ये लोग तो फ्रेंड्स है, बट गोल्डी इनका फ्रेंडशिप उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि गोल्डी को शक था कि ये जो शीनू है ना, ये गाय बेस्टी, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है उसके गर्लफ्रेंड को, एंड ट्राई मार रहा है एंड वेट करे कब इनका ब्रेकअप हो एंड खुद को अच्छे से वो घुसा पाए रिलेशनशिप में एंड वो बॉयफ्रेंड बन जाए। बट ये चीज़ को हमेशा डिनाई कर देती थी ये टूना। फाइनली एक दिन टूना एंड ये जो शीनू होता है ना, उनको एक ढाबे में पकड़ लेता है, ऐसे ही खाना वाना खाते हुए उनको ढाबे में पकड़ लेता है टूना का बॉयफ्रेंड गोल्डी। इनके बीच में बहुत झगड़ा होता है एंड बहुत ही बड़ा ब्रेकअप हो जाता है। एंड ये सब चीज़ें, ये जो टूना रहती है, दुख सब चीज़ शेयर करती है फ़ोन में, कॉन्फ्रेंस कॉल में रख के फ्रेंड्स लोगों को। सो आफ्टर फ्यू डेज ऐसा एक इंसिडेंट होता है जिसके वजह से ना इनका लाइफ अभी बदलने वाला है। दैट इज़, अचानक से ये जो फ्रेंड जिससे मैंने स्टोरी सुना है ना, उसके इंस्टाग्राम में एक मैसेज आता है। अभी उसका मैसेज रिक्वेस्ट ना कुछ एक सेटिंग होता है जहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि आपको मैसेज रिक्वेस्ट के हिसाब से आएगा या फिर डायरेक्टली कोई भी स्ट्रेंजर आपको मैसेज दे सकता है एंड वो नोटिफिकेशन के हिसाब से ही आएगा। तो उसका ना सिंस नॉर्मल अकाउंट था, तो उसने कुछ ऐसा सेटिंग वेटिंग ऑन करके नहीं रखा था, तो उसका मैसेज नॉर्मल आ गया था, रिक्वेस्ट में गया ही नहीं था। तो वो देखती है एक पिक्चर, तो वो क्यूरियस हो जाती है, तो वो फटाक से ना पिक्चर मीडिया जो होता है ना वन टाइम व्यू करके वैसा वाला, तो वो ऑन करती है, देखती है कि ये बहुत ही अजीब सा एक वीडियो उसको किसी ने भेजा है, एक यूज़र नेम मतलब कुछ भी नहीं है, एक फेक अकाउंट से एक वीडियो उसको गया है। वीडियो में क्या था कि ये जो टूना थी एंड गोल्डी, जो ये दोनों कपल थे ना, मतलब ये जो कपल थे, ये लोग का कुछ प्राइवेट मोमेंट हग करते हुए, किस करते हुए, ये सब चल रहा है। एंड उसका ही वीडियो, लाइक कोई अगर टेबल के नीचे फ़ोन को रखे ना वो वाले एंगल से, एंड वो लोग बिस्तर में बैठे हुए हैं, हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, तो वैसा वाला वीडियो, कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स या फिर कुछ और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ऐसा कुछ नहीं। तो ये देख के ना बहुत ही ज़्यादा अजीब उसको लगता है, डर इसको लग जाता है। तो ये फ्रेंड कॉल करती है टूना को, कॉन्स्टेंटली कॉल कर रही होती है, बट ये जो टूना रहती है, टूना फ़ोन पिकअप करती ही नहीं, कॉन्स्टेंटली उसका फ़ोन बिजी था। फाइनली आफ्टर ट्राइंग बहुत बार कॉल करके, फाइनली इसका फ़ोन बिजी से हटता है एंड ये जो फ्रेंड रहती है ये कॉल करती है टूना को एंड टूना पिकअप करती है एंड टूना को ना पता चल गया था एंड टूना रो रही होती है, लाइक अगर आप रो आपका सांस फूल जाएगा ना वैसा वाला। तो वो बात प्रॉपरली कर नहीं पा रही होती, तो जस्ट वो पूछती है कि तुझे भी आया वो वीडियो। तो फिर इसका रिस्पॉन्स में ये फ्रेंड बोलती कि हाँ, बट किसने किया। ये बंदी बोलती है कि तुझे भी पता है, मुझे भी पता है। एक टूना बोलती है तुझे भी पता है, मुझे भी पता है ये किसने किया है, ये MMS मेरे एक्स ने लीक किया होगा, क्योंकि उसको रिवेंज लेना था मुझ पे। तो ये सुन के ना फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि तुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, तुझे FIR करना चाहिए। बट इस चीज़ पे टूना बोलती है कि नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन FIR कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा, वो मेरे हड्डियाँ ऐसे तोड़ देंगे। एक और कंप्लेन उनको अगर मेरे नाम का मिल गया ना, वो लोग मुझे ख़त्म कर देंगे। नाउ गाइज लेट मी इन्फॉर्म यू, ये जो टूना थी इसके बारे में थोड़ा बहुत कंप्लेंट्स इसके पेरेंट्स को बचपन से आता ही रहता था। लाइक ये इवन तो इंटेलिजेंट थी, ये बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस थी क्लास में। इसका पास्ट ना थोड़ा मतलब ऐसा था कि मोहल्ले में इसका नाम थोड़ा ख़राब था, मुझे उतना ज़्यादा डिटेल में पता नहीं, तो पता नहीं किस रीज़न के वजह से ख़राब था, बट इसके पेरेंट्स इस पर बहुत ही ज़्यादा हावी होते थे, स्ट्रिक्ट थे इसके पेरेंट्स। तो ये डर के मारे वो बोलती है कि मुझे और कुछ सोल्यूशन दे। तो फ्रेंड्स लोग आइडिया निकालते हैं कि चल हम कॉन्फ्रेंस में फ़ोन करते हैं तेरे एक्स को, उसको पूछते हैं एक बार। तो ये बंदी जो रहती है बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे उससे बात नहीं करना, मुझे उसका शक्ल भी नहीं देखना, वो ये बोल के फ़ोन काट देती है। तो ये फ्रेंड्स लोग जो होते हैं ना, ये लोग कॉन्फ्रेंस में कॉल करते हैं एक्स गोल्डी को। गोल्डी फ़ोन को ऐसा कैजुअली उठाता है ना, हेलो, उसके हेलो बोलने के तरीके से ये फ्रेंड्स लोगों को पता चल गया था कि गोल्डी को कुछ पता ही नहीं, ये सब इतना बड़ा चीज़ हो गया है। इसका मतलब गोल्डी के पास वो वीडियो आया ही नहीं। वेयरएज गोल्डी के फ्रेंड्स के पास वीडियो आ गया था, क्योंकि ये लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स भी शेयर करते थे। तो गोल्डी को जब ये सब चीज़ बोलते हैं ना, गोल्डी बहुत गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है कि तेरे फ्रेंड को ड्रामा बंद करने के लिए बोल, ये सब नाटक जो कर रही है ना, उसने खुद ही लीक किया इसका जो भी वीडियो है। एंड ये सब सुन के फ्रेंड्स लोग बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि दे आर लाइक शी इज़ क्राइंग, वो मतलब ऐसे हालात में है कि वो डिप्रेशन में भी जा सकती है, तू क्या बोल रहा है। तो ये बोल के इनका बीच में थोड़ा झगड़ा होता है एंड ये लड़की लोग फ़ोन कट कर देते हैं।
एंड ये लोग फिर से ये टूना को कॉल करके सब इन्फॉर्मेशन दे देते हैं एंड टूना रो रही होती है लाइक व्हाट इफ उसके मम्मी पापा को पता चल जाए, मम्मी पापा उसको मार मार के ख़त्म कर देंगे। विद इन 2 days गाइस ऑब्वियसली आग जैसा फैल जाता है, उनके कॉलेज तक पहुंच जाता है। ये लोग सेम कॉलेज में पढ़ते थे एंड टूना का कॉल आता है प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ऑफिस में उसको बुलाया जाता है, उसके पेरेंट्स को कॉल किया जाता है एंड ऑब्वियसली गोल्डी भी था वो एमएमएस में, गोल्डी को भी कॉल किया जाता है बट गोल्डी का पेरेंट्स को कॉल करते हैं। बट सिंस गोल्डी ना उस जगह में पीजी में रह रहा था, उसके पेरेंट्स रांची से थे तो वो लोग आ नहीं पाते। तो गोल्डी एंड ये जो लड़की रहती है ना टूना, ये दोनों एकदम झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं ऑफिस में। वेरेस टूना के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। दे वर लाइक हमें पता नहीं, हम तो पुलिस कंप्लेन करेंगे क्योंकि दिस इज नॉट फेयर, हमारी लड़की का इज्जत उछालना, ये लड़का अगर सच्ची में इसी ने किया है ये जेल में सड़ेगा। एंड ये लड़की ना झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है, लड़का इसका नेम कॉलिंग करना स्टार्ट कर देता है कि तूने किया है, तूने किया है। लड़की बोलती है तूने किया है, तूने किया है। तो प्रिंसिपल ना गुस्से में आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं दोनों को टीसी दे दूंगा अगर मुझे कोई एक खुद से आके ना बोले कि मैंने किया है। दोनों को, तुम दोनों को मैं निकाल दूंगा कॉलेज से, कॉलेज का नाम वाम खराब करके रखा है तुम दोनों ने। तो ये सब होता है एंड इसके बाद ये जो फैमिली रहता है ना, ये लोग अपने अपने रास्ते निकल आते हैं। बाहर निकलते वक्त ये जो टूना की मम्मी रहती है ना, ये कॉरिडोर में एक थप्पड़ बजा के मारती है अपनी बेटी टूना पे एंड टूना ऐसे गाल को पकड़ के निकल रही होती है। एंड ये सब थप्पड़ मारते हुए ये सब चीज़ें ना थोड़ा बहुत कॉलेज के बच्चों ने देख लिया था, लाइक फ्रेंड्स ने देख लिया था, तो ये र्यूमर भी फैल गया था लाइक एक थप्पड़ कब 2 लाते 2 मुक्के बन गए, लाइक लोगों को पता नहीं, ये र्यूमर था बट उसको बस एक ही चाटा मिला था, उसके अलग अलग जो वेरिएशंस निकले थे ना स्टोरी के वो सब फेक है। ये छोटा सा चीज था एंड गाइस इसको हुए ना 1 वीक हो चुका था एंड सिंस इनका सिर्फ किसिंग हगिंग का एमएमएस था, ये उतना ज्यादा वायरल नहीं हुआ था क्योंकि इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल मसालेदार चीज ये था नहीं, तो ये उतना ज्यादा फैला नहीं था। ये फ्रेंड्स लोगों में ही एंड ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के फ्रेंड्स लोगों में ही ये सर्क्यूलेट हुआ था। एंड फैमिली ना, मतलब ये जो टूना का फैमिली था, कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज कर रहे थे टूना को कि हम संभाल लेंगे, तेरा जो भी इज्जत उछलेगा, तेरे दिमाग में जो भी चल रहा है कि पुलिस में जाने से इज्जत उछलेगा, कौन तुझसे शादी करेगा, हम देख लेंगे, हम हमारी कुंवारी बेटी को हमारे पास रखेंगे, तू बस चल हमारे साथ पुलिस स्टेशन। बट ये लड़की ना बार बार नहीं 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 कुछ ना कुछ बहाना देती रहती है। तभी बचता है इसके फादर के दिमाग में 1 घंटा एंड इसका फादर ना थोड़ा बहुत इससे इरिटेटेड था ही, लाइक बहुत ऐसे रीजंस के वजह से इरिटेटेड था ये फादर। तो ये फादर क्या करता है, फादर को पता रहता है ये लड़का एक्स का पीजी कहाँ पे है, तो फादर थोड़ा जानकारी लेके कि लड़का घर पे कब रहता है ये देख के वो फादर खुद वो एक्स के घर में जाता है एंड उससे बात करने का ट्राई करता है। एंड एक्स जो रहता है ना, एक्स गोल्डी, ये बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टफुल था, अंकल कर करके बात कर रहे थे ऑब्वियसली एंड वो बार बार एक ही चीज़ पूरा कॉन्फिडेंस में बोल रहा था कि सर मैंने, अंकल सर कर करके ही बोल रहे थे कि मैंने ये नहीं किया। कॉन्स्टेंटली कॉन्फिडेंस से बोल रहा होता है कि आप ट्रेस करवाओ, अब साइबर सेल में जाओ, ट्रेस करवाओ ये वीडियो कौन सा फ़ोन से लिया गया है, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई फ़ोन, क्योंकि वो रूम में उस दिन सिर्फ वो एंड मैं थे एंड इट इज़ मेरा फॉल्ट कि हम दोनों मतलब मेरे पीजी में आए थे एनीवेज। बट मैं ये 100% बोल सकता हूँ कि ऑफकोर्स आप मुझे बिलीव नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज बिलीव योर डॉटर, बट आप साइबर सेल में जाओ, मैं अगर मैंने किया है तो मुझे ही जेल होगा, तो आप जाओ साइबर सेल में जाओ। तो इस बंदे का ना इतना कॉन्फिडेंस देख के ये फादर का भी अभी थोड़ा बहुत शक आने लगा था अपनी ही बेटी पे। ये घर आते हैं अपने वाइफ से बोलते हैं ये चीज़। वाइफ ना, मतलब ये जो टूना की मम्मी थी ये थोड़ी सी सेंसिटिव थी, इनको अभी भी ऐसा लग रहा था कि शायद टूना इज विक्टिम, इज रियली द विक्टिम एंड सच्ची में वो डर रही है, घबरा रही है पुलिस स्टेशन जाने में। तो ये वाइफ क्या करती है, अपनी सिस्टर को बुलाती है, दैट इज साली ऑफ टूना का फादर। ये जो साली था ना, साली का एज उतना ज़्यादा डिफरेंस में नहीं था विद टूना, तो साली एंड टूना का जो एज, मौसी एंड टूना का बेसिकली जो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप था ना वो बहुत ही अच्छा था। तो ये सोच के पेरेंट्स मौसी को इंट्रोड्यूस करते हैं कि शायद मौसी से कुछ ये रिवील कर दे, कुछ बोल दे अपना दिल का भाव क्या चल रहा है उसके मन में। मौसी आती है, मौसी ट्राई करती है बहुत बार उससे बात निकलवाने का बट वो नहीं बोलती एंड मौसी ना पूरा वेट कर रही होती है कि कब ये बंदी बाथरूम बस जाए, मैं इसका फ़ोन चेक करूँगी क्योंकि अगर कुछ रहा मुझे फ़ोन से मिल जाएगा। फ़ोन चेक करती है, उसका ना आईफोन था, 3 टाइम्स रॉन्ग पासवर्ड दे के फ़ोन लॉक हो जाता है एंड जब ये चीज़ नोटिस करती है ना, ऑफ कोर्स ये चीज़ उसको पता चल जाता है ये टूना को, तो टूना और ज़्यादा लाइक सतर्क हो जाती है। एंड आई थिंक सो अभी तक आप सोच रहे होगे कि किसने लीक किया ये एमएमएस, ये क्योंकि ये भी एंगल हो सकता है कि बेस्टी जो बीच में इंट्रोड्यूस हुआ था ना, बेस्टी शीनू, इसने शायद कुछ किया होगा। ये सब
एक्यूजेशंस, फॉल्स एलिगेशन, सब चीज़ मिट जाता है एक रात को। बेसिकली एक रात को ये जिस फ्रेंड से मैंने सुना है ना, ये फ्रेंड एंड इनका और कुछ कॉलोनी के फ्रेंड्स इंक्लूडिंग टूना, ये सभी लोग साइकिल करके जाते हैं कॉमन ग्राउंड एंड वहाँ पे बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो खेलते खेलते ही वन ऑफ द फ्रेंड ये टूना को बोलती है कि आई डोंट थिंक सो तेरा एक्स ने तेरा एमएमएस लीक किया होगा। वो ऐसे नहीं बोलती कि तूने लीक किया है, वो बस खुद का ओपिनियन रखती है। जो सुन के टूना ना पूरा एकदम गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है कि तुझे क्या पता, वो मुझसे ऑब्सेस्ड है, तुझे पता है, तू रही है उसके साथ रिलेशनशिप में। तो वो जो फ्रेंड रहती है वो फ्रेंड बोलती है कि नहीं टूना, तू बुरा मत फील कर, बट अभी तुम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है तो आई कैन शेयर दिस विथ यू। मैंने बेसिकली अपने ही एक और फ्रेंड को देखा था तुम्हारे एक्स के साथ एक दिन ऐसे बाहर ऐसे घूमते हुए, एंड जिस वे से वो लोग थे ना एक साथ, लाइक वॉक, सिंपल वॉक कर रहे थे रास्ते में, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था ऐसा लग रहा था कि तेरा एक्स उसको पसंद करने लगा है। ये सुन के टूना और ज़्यादा गुस्से में आ गई एंड मतलब बहुत सारा चीज़ें वो बोलना स्टार्ट कर देती है गुस्से गुस्से में, ठीक है। लाइक गुस्से में मुंह से निकल आता है ना चीज़ें वैसा वाला कि क्यों तूने वो वीडियो में नहीं देखा कितना वो ऑब्सेस्ड है मुझसे, एंड वो लड़की अगर मैं उसको ये वीडियो भेज दूँ तो वो लड़की क्या इसके साथ रिलेशनशिप में आएगी, वो आ पाएगी, ये लड़का जिसने मेरे साथ इतना कुछ किया है वो इसके साथ रिलेशनशिप में आ पाएगी, उसको ट्रॉमा ये सब भूल पाएगी कि किसी और के साथ भी ये सब चीज़ें वो कर चुका है वो लड़का ने। तो ये सब बातों के बीच बीच में ही ना वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोल देती है जिससे रिवील हो जाता है कि इसने खुद का एमएमएस बना के खुद ही इसको लीक किया अपने फ्रेंड्स में से। एंड सिंस वो नेकेड नहीं थी तो उसको डर नहीं था, एंड वो पुलिस में इसीलिए जाना नहीं चाहती थी क्योंकि घूम फिर के सब काटा तो उस पर ही पॉइंट करेगा, वही जेल में चली जाएगी। फॉल्स एक्यूजेशन, फॉल्स एलिगेशन उसने अपने एक्स पे लगाया क्योंकि उसको सहन नहीं हो रहा था कि उसका एक्स क्यों बन गया, उसको ब्रेकअप क्यों दे दिया। तो ये चीज़ ना जब फ्रेंड्स लोगों को बीच में कन्वर्सेशन के बीच में ना फ्रेंड्स लोगों को पता चल गया था कि ये बंदी ने ही कुछ किया है, तो उसमें से ये फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड एक बुद्धि का काम करती है, दैट इज़ वो अपने फ़ोन में रिकॉर्डर ऑन कर देती है एंड रिकॉर्ड कर लेती है एंटायर कन्वर्सेशन एंड उसको बस व्हाट्सएप में भेज देती है आंटी को। आंटी का फ़ोन नंबर था इनके पास क्योंकि सिंस सेम कॉलोनी में रहते थे, उनका कॉलोनी का ग्रुप भी था एंड वैसे भी आंटी का फ़ोन नंबर था। तो आंटी को जब भेजती है ना, आंटी घर में रो रही होती है कि उनके ही परवरिश में गलती था क्या, उनकी बेटी ने ऐसा किया। तो वो तो इस लड़की को तो कुछ नहीं पता, ये लड़की मस्त साइकिलिंग वाइकलिंग करके मतलब उनका कॉलोनी का चक्कर मार मार के फिर घर जाती है एंड घर में जाके उस दिन तो उनका घर में भूकंप आता है। तो लड़की को बहुत सुनाया जाता है एंड वो लड़की को ना एकदम एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये जो टूना के फ्रेंड्स, इतने क्लोज फ्रेंड्स, वो लोग इसका हेल्प करेंगे। क्योंकि ये सब जब हुआ था उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसका करियर खत्म हो गया, क्योंकि वंस उसको फॉल्सली फ्रेम किया जाए उसको कौन बचाने आएगा, उसका मम्मी पापा वहाँ पे नहीं है, वो उसका वहाँ पे वैसा फ्रेंड्स भी नहीं है जो कि ये जो टूना है उससे कनेक्टेड है। तो ये बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है फ्रेंड्स लोगों को कि उसने उस दिन उन्होंने अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया एंड रिकॉर्ड किया एंड ये चीज़ ना वहीं पे ख़त्म हो जाता है एंड ये लड़की को टीसी मिल जाता है आफ्टर फ्यू मंथ्स। एंड मुझे टीसी वाला चीज़ पता नहीं था, वो तो अभी ये ना इन्फॉर्मेशन बहुत ही पुराना है तो मेरे दिमाग से बहुत सारे डिटेल्स मिस आउट भी हो चुके थे। वो रिसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में मैंने फिर भी थोड़ा बहुत जो सुना है, मैंने उतना इंटरेस्ट भी नहीं दिया ये चीज़ में। अभी टीसी ले लिया, पता नहीं वो क्या कर रही है, कौन से, ऑब्वियसली एजुकेशन वो कंटिन्यू करी है बट कौन से कॉलेज से करी है वो मुझे कुछ आइडिया वाइडिया नहीं है। एंड ये जो लड़का रहता है, ये लड़का अभी बहुत ग्रेटफुल है कि उसका उस दिन लाइफ बच गया, अदरवाइज उसको पता नहीं कि कौन उसके साथ होता, कौन उसको बिलीव करता। एंड ये फ्रेंड्स लोग या फिर पेरेंट्स लोग या फिर लड़का लोग इस लड़की पे कोई केस वेस नहीं करते हैं, इस चीज़ को हल्के में छोड़ देते हैं क्योंकि लड़का ना ये सोचता है कि अभी मैं अगर केस करूँगा इसके पीछे भी बहुत सारा मेरा मेंटल ट्रॉमा होगा, मेरा बार बार पुलिस स्टेशन आना जाना, मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा एंड इसके मम्मी पापा को इसको प्रेशर नहीं देना था ये सब चीज़ों में। सो गाइज आज का स्टोरी यही था एंड ये स्टोरी में जो भी चीज़ हुआ है ना, इट इज़ 100% रियल, कुछ भी एग्जाजरेटेड नहीं है। इसके लिए आई कैन वाउच क्योंकि मैंने सुना है ये सब चीज़ें। अगर कुछ एग्जाजरेटेड रहता तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, ट्रस्ट मी, बहुत सारे एलिमेंट्स रहते। एंड ये स्टोरी सिंपल सा स्टोरी था, इसको स्टोरी भी नहीं बोल सकते, ट्रू इवेंट ही बोल सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो, मेरा एक सेकंड चैनल है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। मेरा सेकंड चैनल में मैं अपना नॉर्मल जो भी लाइक मेरा जो रियल पर्सनैलिटी है, मेरा मैं जैसी हूँ ना वैसी ही मैं उसमें हूँ। इसमें तो थोड़ा मुझे एक पर्सनैलिटी मेंटेन करना पड़ता है, सीरियस, ताकि मतलब मुझे ताकि आप लोग सीरियसली लो, अदरवाइज मैं इतनी सीरियस टाइप ऑफ पर्सन हूँ ही नहीं।
तो इफ़ यू वांट टू चेक दैट चैनल आउट, उसके वीडियोस अगर देखने चाहते हो, उस चैनल में अगर जाना चाहते हो, देखना चाहते हो कि मैं क्या पोस्ट करती हूँ, यहाँ पे आई विल लिंक द चैनल और द वीडियो, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में थोड़ा डरना एंड सतर्क रहना ज़रूरी है।